इस क्लास के अंदर हम क्लास 10th टर्म 2 में आने वाला चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम करने जा रहे हैं। पहले ही मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहला जो पार्ट है वो लेवल 1 क्वेश्चंस का है और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे लेवल थोड़ा डिफ़िकल्ट होता जाएगा। लास्ट होगा लेवल 4, तो हम जो है ऐसे डिफ़िकल्टी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में करते जाते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। 2 cubes each with 12 centimeter edge are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. तो इसके अंदर डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। तो एक सेकेंड, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको बोला गया है कि आपके पास एक सेकेंड मैंने ऑलराइट 2 क्यूब्स है। तो एक क्यूब ये रहा, ठीक है, और इसकी साइड कितनी है 12 सेंटीमीटर, और एक और एंड टू एंड जो है बिल्कुल ज्वाइन किया गया है। ठीक है, 2 क्यूब मैंने ज्वाइन करे, ये भी 12 का होगा, एंड ये क्यूब की जो ब्रेथ है ये भी 12 की होगी और इनकी हाइट भी 12 की होगी। तो डायमेंशन मुझे पता चल गया है। ये 2 क्यूब ज्वाइन करने के बाद एक क्यूबॉइड जैसे लग रहे हैं, तो मुझे इसका सरफेस एरिया बताना है। तो इनका सरफेस एरिया जो होगा इन एडजॉइनिंग फिगर का वो होगा, मैं आपको यहाँ पहले ही बता देता हूँ, अगर ये क्यूबॉइड जैसा बन गया है 2 क्यूब को जोड़ के, तो यहाँ पे L हो गया है 12 प्लस 12 24, ब्रेथ 12 एंड हाइट 12, एंड इसका सरफेस एरिया बन जाएगा क्यूबॉइड वाला ही 2LB प्लस BH प्लस HL। तो आंसर इसका निकलेगा 24 इंटू 12 प्लस B 12 इंटू 12 प्लस HL 12 इंटू 24। इसको आप कैलकुलेट करिएगा, आपको इसका आंसर निकल जाएगा। मैं भी आपका मेन लॉजिक वाला पार्ट यहाँ पे करवा रहा हूँ, कैलकुलेशन आप खुद कर लेना, ठीक है। एक हिंट मैं आपको ये दे देता हूँ कि जब भी आप कैलकुलेशन करो कॉमन वगैरह लेकर किया करो, आपका इससे आंसर निकलता है। बाकी अगर टाइम है आपके पास तो आप जैसे मर्जी कैलकुलेट करना चाहो वैसे करो। सेकेंड क्वेश्चन, यहाँ पे बोला है 3 क्यूब्स ऑफ मेटल जिनकी साइज, इनका साइड है जैसे पहले का है 3 सेंटीमीटर, एक क्यूब है उसकी जो साइड है वो है 3, एक और क्यूब है जो उससे थोड़ा बड़ा है उसकी है 4, एंड एक उससे और बड़ा है उसकी है 5। इन्हें एक सिंगल क्यूब बनाया गया मेल्ट करके। तो जब ये मेल्ट वगैरह करते हैं तो वॉल्यूम सेम रहता है। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड क्यूब, है ना भाई, साइड क्यूब होता है। तो इसका वॉल्यूम होगा 3 क्यूब, इसका वॉल्यूम होगा 4 क्यूब, इसका वॉल्यूम होगा 5 क्यूब। तीनों को मिला दिया, ये सब इक्वल होगा। जो नया आपका एक नया बड़ा सा क्यूब बनेगा उसके बराबर, जिसकी साइड हमें नहीं पता है, तो इसको मैं लिख लेता हूँ साइड क्यूब। तो आप इन्हें करोगे, ये आएगा 27, 64, 125, एंड साइड का क्यूब रूट आप दोनों तरफ लगा देना तो आपको साइड की वैल्यू मिल जाएगी। तो सेकंड क्वेश्चन भी इजी ही था, ऑब्वियसली इजी ही होंगे क्योंकि ये जो भी है वो लेवल 1 के क्वेश्चन है। 3 देखते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर जिसकी हाइट है इतनी, रेडियस है इतनी। क्या प्रॉब्लम है इसमें, आपको पता है कि कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है वो होता है 2πRh। आपको हाइट दे रखी है 13.5 और रेडियस दे रखा है 7। वैल्यू भी ऐसी है जो इजीली कट जाएंगी, इसका आंसर पॉइंट में भी नहीं आने वाला, आपको इजीली मिल जाएगा। रेडियाई ऑफ एंड ऑफ फ्रस्ट्रम, मैं इस क्वेश्चन को इस टर्म के लिए काटता हूँ, हो सकता है अगले साल वाले बच्चों के लिए ये हो बट इस साल वालों के लिए नहीं है। फ्रस्ट्रम वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, सिलेबस में ही नहीं है। तो लेवल 1 के क्वेश्चन बहुत आसानी से हो गए हैं। अब हम चलते हैं दूसरे पड़ाव पर, दूसरे लेवल पर, देखते हैं यहाँ पे कैसे क्वेश्चन है।
सॉलिड स्फेयर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, एक सॉलिड स्फेयर है जिसका रेडियस 12 सेंटीमीटर है, इसको मेल्ट किया है। आपको पता चल गया, आपके मन में गूंज जाना चाहिए कि जैसे मेल्ट वाला है तो वॉल्यूम जो होता है जिसमें जिससे को मेल्ट किया है जिसमें मेल्ट किया है, दोनों का वॉल्यूम सेम होता है। तो सॉलिड स्फेयर है एक, ये 12 सेंटीमीटर का, इसे रिकास्ट किया है एक इनटू स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर। तो कितनी बॉल बनेगी? तो ये 12 सेंटीमीटर और एक ऐसे ऐसे बहुत सारी बॉल्स होंगी, कितनी होंगी मुझे नहीं पता, लेट्स से n बॉल होंगी जिसका जो रेडियस है वो है 1 सेंटीमीटर, दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ। तो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब, तो यहाँ पे 12 क्यूब। मुझे नहीं पता कितनी इसमें बॉल्स लगेंगे, तो मैंने n लिख लिया, n मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई, यहाँ पे है 1 क्यूब। अब इसमें अच्छी बात ये है कि ये पूरा का पूरा इससे कट जाएगा, बचेगा क्या? 12 क्यूब इज इक्वल टू n, 1 क्यूब तो 1 ही होगा, तो n का आंसर 12 क्यूब आ गया, निकाल लेना। इतनी नंबर ऑफ बॉल्स 1 सेंटीमीटर की इस बड़े स्फेयर से बन जाएंगी। सेकेंड क्वेश्चन, material of a cone is converted into a shape of cylinder of equal radius. ऑलराइट, तो मतलब एक कोन था, इसी से ही आपको इस जो है कन्वर्ट किया गया है सिलेंडर में। क्या चीज़ सेम है? दोनों का रेडियस सेम है, इसका भी रेडियस आर है, इसका भी रेडियस आर है। इफ़ द हाइट ऑफ अ सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट जो है 5 सेंटीमीटर है, तो कोन की हाइट क्या होगी? भाई वॉल्यूम दोनों का सेम है, इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, और ये मुझे नहीं पता तो h, एंड एक सेकेंड, हाफ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है ना। मैं वैल्यूज़ भी इनफैक्ट पुट करना चाहता हूँ, 1/3 पाई, यहाँ पे तो आर नहीं पता, आर स्क्वायर, एच भी नहीं पता है फिलहाल तो, यहाँ पे आएगा पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ पे भी रेडियस आर स्क्वायर है, दोनों का आर आर है, और यहाँ पे एच है 5। तो देखो पाई से पाई चले गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर चले गया, एच की वैल्यू h/3 यहाँ बचा और 5, तो एच की वैल्यू आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। तो जो कोन की हाइट है, कोन की जो हाइट है वो 15 सेंटीमीटर है। राइट, नेक्स्ट चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। कोन हेमिस्फेयर सिलेंडर स्टैंड ऑन अ इक्वल बेस हैव सेम हाइट, शो देयर, अच्छा ये आपको शो करना है। तो हमें गिवन क्या है? कोन है एक आपका हेमिस्फेयर है और एक आपका सिलेंडर है। ठीक है, स्टैंड ऑन अ इक्वल बेस, इनका बेस इक्वल है, जो इनका ये जो नीचे का ये सर्कल है ना, आपको समझने में आसानी होगी, मैं हेमिस्फेयर को ऐसे बना देता हूँ। तो जो ये जो बेस है ये तीनों का इक्वल है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि इन तीनों का जो रेडियस है वो इक्वल है। फिर इन्होंने बोला इक्वल बेस एंड हैव सेम हाइट, इनकी हाइट सेम है, मतलब ये h, ये भी h, एंड यहाँ पे हाइट तो होती नहीं हेमिस्फेयर में, ये जो इसकी h होती है ये रेडियस के ही इक्वल होगी, है ना। यही तो इन्होंने बोला है कि इनकी हाइट सेम है। हाइट अगर मैं यहाँ से नापूँ इधर से लेके इतना, तो ये सबकी सेम होनी चाहिए, जो कि अभी मैंने बनाने में थोड़ी मिस्टेक कर दी। तो ये h तीनों की सेम होनी चाहिए, तो यहाँ मैंने इसे h बोल लिया, यहाँ h बोल लिया, इसे भी h बोल लिया। बट आप बताओ कि हेमिस्फेयर के अंदर क्या h होता है? और यहाँ हेमिस्फेयर पे जो मैंने h बनाया भी है ये असलियत में है क्या? ये असलियत में इसका रेडियस ही तो है एक तरीके से, क्यों? तो इससे मुझे पता चलता है कि यहाँ पे h और r एक ही है, यहाँ भी h की वैल्यू इज इक्वल टू r और यहाँ भी h की वैल्यू इज इक्वल टू r।
मुझे लगता है इसमें हो सकता है आपको डाउट हो, तो मैं एक बार दोबारा यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि मुझे गिवन था कि तीनों का जो बेस है वो रेडियस आर के इक्वल है, आर आर आर, ये आपने देख लिया। तीनों की हाइट इक्वल है, इसकी भी हाइट h, इसकी भी हाइट h, इसकी भी हाइट h, बट इन दिस h इज इक्वल टू आर। हेमिस्फेयर के अंदर h इज इक्वल टू आर है, तो सारे h जब बराबर हैं तो यहाँ भी h इज इक्वल टू आर हो जाएगा, यहाँ भी h इज इक्वल टू आर हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना था, इनके वॉल्यूम, इनके वॉल्यूम के रेशियो निकालते हैं। तो इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, और h की वैल्यू भी r है तो r, इसका होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो r क्यूब, इसका है पाई आर स्क्वायर h, पाई आर स्क्वायर, और h की वैल्यू भी यहाँ पे r है। अब आपको ऐसा करना है कि कोई भी चीज़ जो भी आप करोगे वो तीनों के साथ करोगे, तीनों में 3 मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें भी 3 मल्टीप्लाई, इसमें भी 3 मल्टीप्लाई करता हूँ, इसमें भी 3 मल्टीप्लाई, और इसमें भी 3 मल्टीप्लाई। तो देखो इसके 3 से ये 3 कटा, इसके 3 से ये 3 कटा, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। सब में आर क्यूब से डिवाइड करता हूँ, ऐसे ही करते हैं हम, जो भी एक रेशियो में सब में करेंगे, सब में आर क्यूब से डिवाइड। देखो आर क्यूब से ये भी आर क्यूब आ रहा था तो कट गया, आर क्यूब, यहाँ से भी आर क्यूब था, ये आर क्यूब कट गया। सबसे आप पाई डिवाइड करो तो पाई भी सबसे डिवाइड हो जाएगा, एंड में बचेगा क्या, मैं आपको इन सर्कल करके बताता हूँ। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं बचा, यहाँ पे जो आपको बचा सिर्फ 1 बचा, यहाँ पे आपको कुछ नहीं बचा एक्सेप्ट 4, यहाँ पे आपका कुछ नहीं बचा, ये ब्लू कलर का जो 3 स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई किया था वो बचा। तो रेशियो होगा 1:4:3। तो प्रूफ ये, देखो मैंने गलती कर दी, सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। अब मैं एडिट करूँगा नहीं तो इसलिए मैं आपको यहीं पे ही बता देता हूँ गलती क्या है। मैंने यहाँ पे वॉल्यूम का फॉर्मूला गलत ले लिया, हो सकता है आपने पहले ही देख लिया हो। यहाँ पे वॉल्यूम का फॉर्मूला 2/3 होना चाहिए था। तो अब जब मैंने गलती करी है तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पे अलग से लिखना भी पड़ेगा, मेरी सजा है ये कि वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर जो होती है वो होती है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, मैंने गलती से स्फेयर का लिख दिया था 4/3 पाई आर क्यूब, तो यहाँ पे स्फेयर तो है नहीं 2/3। तो चलो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसे दोबारा से सॉल्व कर देता हूँ। दोबारा से मैं इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, सब लिख रहा हूँ। तो इसका होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच भी आर है, ये होगा 2/3 पाई आर क्यूब, ये है पाई आर स्क्वायर, और एच भी यहाँ पे आर है। तो तीनों को आर क्यूब से डिवाइड करेंगे तो ये आर क्यूब हट जाएगा, पाई 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 तीनों से हट जाएगा, 3 मल्टीप्लाई कर दो सब में, तो इधर 3 मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 कट जाएगा, यहाँ 3 मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 हट जाएगा, यहाँ 3 मल्टीप्लाई करोगे तो 3 रहेगा। तो जो भी एक्शन हम एक में करेंगे वो तीनों में अप्लाई करेंगे। तो 1 बचा, यहाँ 2 बचा, और यहाँ 3 बचा, तो फाइनल आ गया 1:2:3। एंड यही आपको प्रूफ करना था और ये प्रूफ हो गया। इसका 4th क्वेश्चन देखते हैं। 4th क्वेश्चन बोल रहा है, 4th क्वेश्चन ये लिखा है वॉल्यूम ऑफ 2 स्फेयर्स 64:27 रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। ओके, तो 2 स्फेयर का वॉल्यूम जो है, मान लो कि 2 स्फेयर है मेरे पास, एक का रेडियस r1, एक का रेडियस r2, तो इसका हो गया 4/3 पाई r1 का क्यूब अपॉन, रेशियो दे रखा है ना, तो रेशियो में ऐसे डिवाइड ही तो होता है, r2 का क्यूब इज इक्वल टू 64:27। मुझे सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है, तो पहले तो रेडियस निकाल लेते हैं। ये 4/3 और पाई कट गया, 4/3 पाई कट गया, दोनों साइड ये r1/r2 का होल क्यूब, 64/27, तो दोनों साइड क्यूब रूट कर देंगे तो r1/r2 क्या आ जाएगा, 4/3। ठीक है, तो आप इसमें लेट कर सकते हो, वैसे r1 हो गया 4, क्योंकि जब भी रेशियो में होता है आप
4x 3x मान लेते हो, बट कन्फ्यूजन ना करने के लिए मैं आपको बोलूँगा कि अभी आप इसे ऐसे रहने दो। सरफेस एरिया का फॉर्मूला निकालो। तो सरफेस एरिया होता है 4πr, उसका होगा 4 सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट एंड सरफेस एरिया ऑफ 2 4πr1 का स्क्वायर, दूसरा होगा 4πr2 का स्क्वायर। तो यहाँ 4π कट जाएगा, r1 का स्क्वायर एंड r2 का स्क्वायर। देखो इन टाइप के क्वेश्चन में आप r1 और r2 की वैल्यू आप एज इट इज रख दो, आंसर आ जाएगा। बट देखो अगर मैं आपको लॉजिक बताऊं तो असलियत में जब भी रेशियो होता है तो 4 और 3 इसकी वैल्यू नहीं है, ये बस रेशियो है। तो एक्चुअली में r1 होगा 4 और समथिंग 4x, r2 होगा 3x, अगर मैं वो बताऊं। बट अगर आप एग्जाम में डायरेक्ट वैल्यू रख दोगे आंसर आपका आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे वही रखूंगा। क्यों आंसर आएगा ये भी आप देखो, r1 की वैल्यू 4x है तो 4x का क्यूब, r2 की वैल्यू 3x है तो 3x का क्यूब, ये हो जाएगा 4 का क्यूब और x का क्यूब। ऐसे अलग अलग कर सकते हैं ना हम पावर को, एक्सपोनेंट्स में आपने पढ़ा होगा। 3 का क्यूब x का क्यूब, ये कट जाएगा। तो इसीलिए ये x लिखने का कोई फ़ायदा नहीं इस टाइप के क्वेश्चन में, क्योंकि देखो एंड में भी 4 का क्यूब और 3 का क्यूब ही हुआ। तो ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने किया है। तो आप r1 और यहाँ पे क्यूब क्यों आ गया, देखो जल्दबाजी में करने में ऐसी दिक्कतें मैं करता हूँ। क्यूब नहीं स्क्वायर लिखा है मैंने फॉर्मूले में, फिर भी ऐसी गलती की। बट आप ऐसी गलती एग्जाम में मत करना, और अगर करो भी तो ऐसी पता भी लगा लेना जैसे मैंने पता लगाया। तो 4x का स्क्वायर ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर एंड x का स्क्वायर, नीचे वाला 3 का स्क्वायर एंड x का स्क्वायर, ये कट जाएंगे, बचेगा 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर, आंसर आ जाएगा 16/9। तो सरफेस एरिया का जो रेशियो है वो है 16:9। ये था लेवल 2 का 4th क्वेश्चन, जो कि लेवल 2 का लास्ट था। अब आते हैं हम लेवल 3 पे। लेवल 3 के अंदर देखते हैं कैसे क्वेश्चन है। A solid hemispherical at the bottom and conical at the above। ऐसा बॉटम में है और ये कोन जो है इसके ऊपर बना हुआ है। If the surface area of two parts are equal, दोनों का सरफेस एरिया इक्वल है, तो रेशियो बताना है इसके रेडियस एंड हाइट का। तो देखो सबसे पहले कुछ हम वो कर लेते हैं, इसको मैंने मान लिया r, ये r कोन का भी r है और हेमिस्फीयर का भी r है, ये बना दिया h। और यहाँ पे बात होगी सरफेस एरिया की, तो भाई l का भी रोल आएगा, ये तो ये l हो गया। स्लांट हाइट, दोनों का जो solid hemispherical at the bottom and the conical if the surface area of two parts are equal, दोनों का सरफेस एरिया। तो क्या पार्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है, दोनों का मुझे कर्व सरफेस एरिया दिख रहा है। तो बॉटम हेमिस्फेयर का CSA ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल टू CSA ऑफ कोन। CSA ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है, 2πr², 2πr²। CSA ऑफ कोन क्या होता है, πRL। ये दोनों इक्वल दे रखे, तो पाई से पाई कट जाएगा, एक r से एक r, तो 2r इज इक्वल टू l। ये एक रिलेशन आ गया यहाँ पे, ठीक है। हम इस रिलेशन को देखते हैं। फिर उसके बाद जो यहाँ पे पूछा, फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस एंड हाइट। रेशियो रेडियस और हाइट का पूछा है, ठीक है। यहाँ पे तो आपके पास r/l आ सकता है, अगर मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं 1/2। तो जैसा कि मैंने बोला, आप एक काम किया करो, जब भी ऐसे रेशियो मिलते हैं तो r आप मान लो 1x मतलब x एंड l आप मान लो 2x। अब यूजिंग दिस आपको पता है कि यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम आप लगा सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम आप लगा सकते हो, यस बिल्कुल लगा सकते हो। तो l² इज इक्वल टू h² प्लस r²। l² है 2x का होल स्क्वायर, h² तो निकालना है और r² हो गया x²। 4x² h² प्लस x², ये हो जाएगा 3x² h², और आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा √3 एंड बाहर x h की वैल्यू। अब आप निकाल लो जो आपको निकालना है।
रेडियस एंड हाइट का रेशियो, तो रेडियस अपॉन हाइट, रेडियस है x, हाइट है √3x, x से x कटा, आंसर आ गया 1/√3। तो रेडियस और हाइट का जो रेशियो है दैट इज 1:√3। ये था आपका क्वेश्चन। हाँ, लेवल 3 का ये क्वेश्चन लग रहा है, देखो कोई वैल्यू नहीं थी यहाँ पे, बट मैं इसे मुश्किल भी नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो ये वाला क्वेश्चन इतना मुश्किल भी नहीं लगेगा। सेकंड, two identical cubes each have volume 64 cube are joined together end to end. What is the surface area of resulting cuboid? मैं इसे इजी क्वेश्चन बोलूँगा, बस आप ये बिल्कुल जैसे लेवल 1 में क्वेश्चन थे वैसा ही है, बस यहाँ पे आपको साइड देने की बजाय आपको वॉल्यूम दे दिया। तो दो क्यूब हैं जो साइड टू साइड ज्वाइन करे हुए हैं, इसका वॉल्यूम दे रखा है 64 क्यूब। अब आप बताओ अगर क्यूब का वॉल्यूम 64 है और इसकी एक साइड ए है, ए क्यूब, तो ए की वैल्यू क्या होगी 4, तो मतलब ए की वैल्यू 4 है, तो इसकी पूरी लेंथ हो गई 8, इसकी ये हो गई 4 क्योंकि क्यूब का 4 था, हाइट भी 4। तो आपसे पूछा है टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया बोला है ना इस पूरे क्यूबॉइड का, तो आप टोटल सरफेस एरिया ही मानो, जो होगा 2LB + BH + HL, जैसा हमने पहले वाले पार्ट में भी किया था। 2LB 8 × 4 + BH 4 × 4 and HL 4 × 8। वैसे तो सॉल्व करके सेम आता बट हाइट 4 है एंड वो 8 है, इसे आप सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सेम और सिंपल क्वेश्चन है। थर्ड, हाउ मैनी स्फेरिकल लेड शॉट्स ऑफ डायमीटर 4, यहाँ पे डायमीटर दिया है, रेडियस मान के मत करना, डायमीटर वर्ड का ध्यान देना। कितने ऐसे स्फेरिकल लेड शॉट होंगे कैन बी मेड आउट ऑफ अ सॉलिड क्यूब लेड। ठीक है, एक क्यूब है आपके पास, ठीक है, इसकी साइड है 44, इससे आपने क्या बनाए, एक लेड शॉट बनाए जिसकी डायमीटर 4 मतलब रेडियस 2 होगी। कितने बनाए, n नहीं पता। जब आप एक शेप से 3D शेप से दूसरी 3D शेप बनाते हो, मेल्ट करते हो, कुछ भी करते हो, आपका वॉल्यूम सेम रहता है, यहाँ पे वॉल्यूम सेम रहेगा, तो इसका वॉल्यूम होगा 44 × 44 × 44 साइड क्यूब, n ऐसी बॉल्स होंगी और एक बॉल का जो वॉल्यूम है वो होगा 4/3 पाई 22/7। देखो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, 44 भी है 22 भी है, कटेंगे यहाँ पे आसानी से। 4/3 पाई r क्यूब, r यहाँ पे क्या दे रखा है 2, तो 2 का क्यूब। इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपको थर्ड क्वेश्चन में नंबर ऑफ लेड शॉट्स आ जाएंगे, कितने लेड शॉट्स यूज होंगे। एंड लेवल 3 का फोर्थ पार्ट, हीप ऑफ राइस इज इन द फॉर्म ऑफ कोन। ठीक है, कोन के फॉर्म में हीप ऑफ राइस, डायमीटर है 9, तो मतलब मैं यहाँ पे रेडियस 9/2 ही लिख लेता हूँ, हाइट है 3.5, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइस, और कितना कैनवस इसे कवर करने के लिए यूज में होगा। तो इस बेसिक के लिए आपको यहाँ पे निकालना है वॉल्यूम, जो कि होता है 1/3 पाई r² h, r की वैल्यू ये रही, h की वैल्यू ये रही, आप निकाल लेना। अब आपको बोला कितना कैनवस इसमें यूज होगा, वो कैनवस इसे ढकने के लिए, तो भाई आप इधर इधर से तो ढकोगे, इसके ये वाला पार्ट ही तो ढकोगे, नीचे तो चावल है ही पड़े हुए, उन्हें कैसे ढक पाओगे। तो कैनवस निकालने के लिए आपको कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालना पड़ेगा, जो कि होता है पाई r/l। और अब आप गैस कर चुके हो कि ये वही क्वेश्चन है जिसमें आपको l निकालना पड़ेगा। तो आप इस क्वेश्चन में देखो सब कुछ इजी है, ओनली थिंग जो इसमें डिफिकल्ट है वो है l निकालना, वो भी इसलिए क्योंकि इसमें वैल्यू पॉइंट्स में है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप वॉल्यूम वाला पार्ट कर लोगे, फिर फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप में आप l की वैल्यू निकालोगे। कैसे, आपको पता है l² =
एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये दोनों आपको दिया हुआ है, ठीक है। एच है आपका 3.5 का स्क्वायर, ये है आपका 4.5 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करके आप एल की वैल्यू निकालना, फिर आप कर्व कैनवस कितना यूज होगा, सी एस ए पाई आर एल की वैल्यू से सॉल्व कर देना। इसमें भी कुछ ज़्यादा मुश्किल है नहीं, ठीक है। अब आते हैं लेवल 4 वाले क्वेश्चन पे। इसके अंदर भी 4 क्वेश्चन पड़े हैं। देखते हैं लेवल 4 के क्वेश्चन क्या रियली चैलेंजिंग है या नहीं। अ स्फीयर ऑफ डायमीटर 12 सेंटीमीटर, स्फीयर है जिसका डायमीटर 12 मतलब रेडियस 6, एक सिलेंड्रिकल वेसल में गया जो पार्टली फिल्ड विद वाटर है, जो पानी से भरा हुआ है, थोड़ा सा भरा हुआ है पानी से। बॉल गिरेगा तो आपको पता है पानी का लेवल राइज हो जाएगा, पानी का लेवल यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ से यहाँ चले गया पानी का लेवल। डायमीटर ऑफ अ वेसल इज, इसका जो डायमीटर है 16 तो रेडियस 8। वाटर लेवल राइज, कितना राइज करेगा। अगेन ये क्वेश्चन सरफेस एरिया का होगा नहीं, कर्व सरफेस एरिया भी यहाँ पे कुछ होगा नहीं, ये होगा वॉल्यूम का। और अगर आप पहले ही इमेजिन कर पाए थे वॉल्यूम तो बहुत बढ़िया बात। तो कितना वॉल्यूम यहाँ पे पता है, किसका वॉल्यूम सेम होगा, मैं कलर करता हूँ इसका, नहीं रेड किसी और कलर से करता हूँ। इसका वॉल्यूम, इस बॉल का वॉल्यूम जो कि होगा 4/3 पाई 6 क्यूब इक्वल होगा ये जो जितना पानी राइज हुआ है इतना वॉल्यूम के। तो जो इतना पानी राइज हुआ होगा बॉल डालने में, तो इसका ये सिलेंडर शेप में ये पानी जो राइज हुआ है जो कि होगा पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर है इसका 8 स्क्वायर, और कितना राइज हुआ, एच हाइट राइज हुआ है। पाई से पाई कटेगा यहाँ पे, आप देखो 4/3 इंटू 6 क्यूब है, 8 इंटू 8 इंटू एच है, इससे आप एच की वैल्यू निकाल दोगे, कैलकुलेट कर लेना। सेकेंड क्वेश्चन, अ स्फेयर ऑफ रेडियस, ठीक है, स्फेयर है जिसका रेडियस है 10.5, मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ स्मॉलर कोन्स, मतलब इससे कुछ छोटे छोटे कोन्स बनाए हैं, एन कोन्स बनाए हैं, जिनका रेडियस है आपका 3.5, हाइट है 3। तो नंबर ऑफ कोन्स बताने हैं। ये लेवल 4 में क्यों दिया मुझे नहीं पता, शायद आपको कैलकुलेशन की वजह से दिया है, बट कैलकुलेशन भी मुझे नहीं लगता इसमें मुश्किल है, क्योंकि 105 तो आपका कैलकुलेट हो जाता है इजीली, 7 से डिवाइड भी हो जाता है। छोड़ो ये बात। तो इसका 4/3 पाई आर क्यूब मतलब 10.5 का जो क्यूब होगा वो इक्वल होगा n टाइम्स 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर एच। अब आप इसे सॉल्व करोगे, देखो एक n ही तो वैल्यू है जो आपको नहीं पता, पाई से पाई काटो इधर, बाकी सब यहाँ पे कटेगा, ठीक है। आप जब इसे इधर ले जाओगे 3.5 10.5 कटेंगे आपस में 7 से, काटना ही नहीं, और n की वैल्यू निकालना। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्यों दिया लेवल 4 में नहीं पता, मैंने नहीं बनाई ये क्वेश्चन, मुझे किसी ने दिए हैं। हाउ मैनी शॉट्स ईच हैविंग डायमीटर 3 सेंटीमीटर, मैं थर्ड क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। हाउ मैनी शॉट्स हैविंग 3, अच्छा तो शॉट्स हैं छोटे छोटे, हाउ मैनी शॉट्स ईच हैविंग, क्योंकि डायमीटर है तो स्फेरिकली होंगे, और डायमीटर 3 है तो रेडियस 1.5 होगा। ऐसे कितने शॉट्स होंगे नहीं पता, n शॉट्स मेड फ्रॉम अ क्यूबॉइड, किससे बनाए गए हैं, क्यूबॉइडल ये बनाए हैं। इस बार ही मैंने पहले जो बनाए हैं वो लिख दिया क्योंकि लैंग्वेज ही ऐसी थी। क्यूबॉइडल से, एक बड़े से क्यूब के मेटल से या जिस से भी, अगेन वॉल्यूम सेम होने वाली है, तो LBH,
जब भी आपको 3 नंबर दिए हो ना तो आपको इसी ऑर्डर में समझना है कि LBS दे रखे होंगे। जैसे यहाँ पे क्यूबॉइड की डायमेंशन दे रखी थी तो L, ये B और ये H, तो क्या फिर भी सेम है। इसका वॉल्यूम होगा LBH, मतलब 9 इंटू 11 इंटू 12, ये होगा n टाइम्स 4/3 पाई आर क्यूब, तो 1.5 का क्यूब। इसको सॉल्व करना और n की वैल्यू निकालना, ठीक है। आप n की वैल्यू निकालिएगा, सॉल्व हो जाएगा। मेरा मेन पर्पस है आपको क्वेश्चन समझाना और आपके दिमाग से क्वेश्चन का डर खत्म करना, जो कि हो रहा होगा आई होप। कमेंट में कर देना अगर किसी का आंसर ना आ रहा हो तो मैं बता दूंगा। लास्ट क्वेश्चन, अ हेमिस्फेरिकल बाउल, एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, रेडियस 9 सेंटीमीटर, ऑल राइट 9 सेंटीमीटर रेडियस है। थोड़ा सा मैं बाउंड्री बना लो। इसके अंदर लिक्विड भरा है टू बी फिल्ड इनटू सिलेंड्रिकल शेप्ड बॉटल ऑफ रेडियस, इससे पानी भरना है आपको इसके अंदर। सिलेंड्रिकल शेप बॉटल है जिसका रेडियस है 1.5, हाइट है 4। हाउ मेनी बॉटल्स आर नीडेड टू बी एम्प्टी द बाउल। एक सेकेंड, ये बाउल बड़ा है, मुझे लगा कि बाउल से इसमें डालना है, सॉरी। ये जो बाउल है ना, ये बाउल बड़ा है और आपको क्या है कि एक सिलेंड्रिकल बॉटल दे रखी है जिसका रेडियस है 1.5, हाइट है 4। तो कितनी ऐसे ग्लास, सॉरी बॉटल लगेंगी, n लगेंगी, मुझे नहीं पता, मतलब इसे फिल करने में। अगेन वॉल्यूम इसमें सेम होगा। वैसे भरने के लिए नहीं बोला था, बोला गया था कि इस बाउल से ख़त्म करने के लिए, तो एक ही बात है। आप इससे ग्लास भर भर के इस बाउल से पानी निकालोगे तो कितनी बारी ग्लास से वो खाली हो जाएगा। अगर यहाँ पे भरने के लिए होता तो भी क्वेश्चन में सेम ही चीज़ करनी पड़ती, यानी वॉल्यूम सेम। हेमिस्फेयर का वॉल्यूम 2/3 पाई 9 का क्यूब, यह होगा n टाइम्स पाई 1.5 का स्क्वायर इंटू h। पाई से पाई कट जाएगा और आप इसे सॉल्व करोगे तो देखो 2/3 9 इंटू 9 इंटू 9 इज इक्वल टू n 1.5 इंटू 1.5 इंटू 4। चलो लास्ट क्वेश्चन है, इसे मैं सॉल्व कर देता हूँ। देखो आप जैसे, अरे 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 एक सेकेंड, दूसरा पेज खुल गया, सॉरी फॉर दैट। हाँ, तो मैं क्या करता हूँ, n को इधर रहने देता हूँ, बाकी सब चीज़ें एक साइड ले आता हूँ। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, 1.5 6 से 9 आता है, 1.5 6 से 9 आता है, 3 2 2 3 और फाइनली आंसर आया 2 इंटू 3 इंटू 9, मतलब 9 3 27 54। तो 54 ग्लासेस एम्प्टी करने में लगेंगे, n की वैल्यू 54 आई यहाँ पे। तो इसी के साथ हमने सारे लेवल के क्वेश्चन कर दिए हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे। मैं एक बार सारे क्वेश्चन ऐसे दिखा देता हूँ जिस ताकि आप पॉज करके सबके आंसर्स देख लो। वैसे तो आप बैक करके भी देख सकते हो, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ पता नहीं, ठीक है। तो लेवल 4 के हमने कर दिए थे, लेवल 3 के भी कर दिए थे, लेवल 2 के भी कर दिए। इनफैक्ट मुझे लेवल 2 के ज़्यादा क्वेश्चन अच्छे लगे, सही बोलूँ तो लेवल 1 के भी हमने कर दिए थे, ठीक है। ओके, तो यही हो गए हमारे सारे क्वेश्चन। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।